हैं कि फंडामेंटली मतलब क्या होता है सर, आपका सेल भी दो टाइप का होता है। एक तरह का सेल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और एक तरह का सेल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका यूकैरियोटिक मतलब क्या सर आपका सेल। ठीक है ना। तो आप समझो एक सेल है एडवांस सेल, और एक सेल मतलब क्या सर आपका प्रीमिटिव सेल। तो एडवांस सेल मतलब क्या सर आपका ज़्यादा डेवलप्ड है, और प्रिमिटिव सेल जो है ज़्यादा डेवलप मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो कैरियन का मतलब क्या होता है ना, न्यूक्लियस को कहा जाता था कैरियन। तो प्रो कैरियन का मतलब क्या है सर आपका बिफोर न्यूक्लियस। इसका ये मतलब नहीं कि उस सेल में न्यूक्लियस था ही नहीं, लेकिन वो न्यूक्लियस क्या था सर आपका वेल डेवलप्ड नहीं था, यानी कि वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे से कवर्ड नहीं था। न्यूक्लियर मेटेरियल क्या सर आपका यहाँ वहाँ फैला हुआ था। तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था जिस सेल में, उस सेल को कहा गया मतलब क्या प्रो कैरियोटिक सेल। लीजिए सर। और जिस सेल में मतलब क्या सर आपका प्रॉपर न्यूक्लियस रहेगा उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन मतलब क्या सर आपका बताया गया है। ठीक है ना। अब ये इस सिंबल का मतलब क्या, माइक्रोमीटर। तो 1 मीटर का अगर आप क्या करते हैं 1 मिलियन पार्ट करते हैं, और 1 मिलियन पार्ट करके मतलब एक पार्ट ऑफ लेते हैं, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या, माइक्रोमीटर। तो प्रोकैरियोटिक सेल लेस एडवांस सेल है, और यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या मोर एडवांस सेल है। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है सर आपका 1 से लेके मतलब क्या सर 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल का साइज काफ़ी बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका 5 से लेके मतलब क्या सर आपका 100 माइक्रोमीटर्स तक मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है ना। अब न्यूक्लियस प्रॉपर तो था नहीं, तो वही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर आपका देखिए, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नोन एज मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोइड। यानी न्यूक्लियर मटेरियल तो है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड वो नहीं है, तो उसको मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस कहना मतलब क्या सही नहीं होगा। उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोइड। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या सर आपका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, और वो मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड भी है, उसको न्यूक्लियस ही फिर कहा जाता है। अब आप ये बात जानते होंगे कि मतलब क्या सर आपका इंसान का डीएनए, इंसान का जीन, ये सब रहता है क्रोमोसोम में। तो प्रोकैरियोटिक सेल इंसान का नहीं बल्कि हर हर लिविंग बींग का मतलब क्या होता है सर आपका डीएनए रहता है उसका क्रोमोसोम में। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। अब हम लोग का सर आपको क्या लगता है सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है? यूकैरियोटिक सेल है ना। और हम लोग के पास कितना क्रोमोसोम रहता है सर आपका? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मोर देन वन हुआ ना। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाते हैं, आगे आके बात मतलब क्या सर आपका समझते हैं। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल जो सेल का होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। जब इसका न्यूक्लियस में ही मतलब क्या है मेम्ब्रेन नहीं है, तो आपको लगता है कि बाकी सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा सर आपका, होगा नहीं। ये तूने एक ही लिख दिया, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो आपको लिखना पड़ेगा नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। क्या लिखना पड़ेगा? नो मेम्ब्रेन मतलब क्या सर आपका, बाउंड मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल्स, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल्स। ये सिंपल सा बात है, समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये मतलब क्या सर आपका यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या सर आपका हो गया डेफिनेशन।